नमस्कार। वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें बुलियंस की खास करके, तो बुलियंस के मार्केट के अंदर हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में बनती हुई देखी। एमसीएक्स में बुलडेक्स की अगर बात करें तो मार्केट फ्लैटिश टोन था, जबकि सोने में हमने आधे % की तेजी और चांदी में आधे % की गिरावट बनते हुए देखी। कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा प्राइजेस 1770 के नीचे नहीं जा पा रही है, ना ही 1800 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। जिस ढंग से पिछले कुछ मीटिंग्स में फेड ने क्लियर कहा है कि बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है उसको रोकना पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट रेट 2022 में बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से सोने में और चांदी में दबाव बना हुआ है। वहीं साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न भी बना हुआ है, जिसके चलते गोल्ड में एक सपोर्ट मैटर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना का कंसर्न है, ये भी मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्टिव न्यूज़ दे रहा है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में हमने काफ़ी बड़ा एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देखा है। साथ में हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो चढ़ाव है, जिसकी वजह से गोल्ड चांदी के मुकाबले ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। अगला हफ्ता मार्केट फिर से एक दायरे में रहने की उम्मीद है। इनकेस जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिस ढंग से बीजिंग ओलंपिक्स को देखकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स बन रहा है कि यूएस, चाइना, रशिया, यूक्रेन, यहाँ पे अगर कुछ कंसर्न्स होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिलेगा। अगले हफ्ते के अंदर हमें लगता है प्राइजेस 47,500 से लेकर 48,800 के बीच में ट्रेड करेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलनी चाहिए सोने में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल 60,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट 60,000 से लेकर 63,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के प्राइजेस के अंदर हमने काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी है, बट हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कॉपर की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने देखा प्राइजेस 740-45 के बीच में जाने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हायर लेवल पे दबाव है, क्योंकि कोरोना के कंसर्न की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वहीं हमने सप्लाई कंसर्न्स भी देखे हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 96 के ऊपर ट्रेड करने की वजह से सभी मेटल्स में हम कहीं ना कहीं दबाव आते हुए देख पा रहे हैं। विंटर कट की वजह से ओवरऑल सपोर्ट मैटर दिख रहा है। दिसंबर मंथ वैसे भी छुट्टी का माहौल बन जाता है, तो कोई ट्रेडिंग बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर कॉपर की अगर बात करें तो प्राइजेस 725 से लेकर 745 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक के अंदर हमने इन्वेंट्री लोअर लेवल पे आने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला और हमने 3% से ज़्यादा की तेजी, करीबन हमने प्राइजेस को 277 पे क्लोज होते हुए देखा। टेक्निकली 270 के ऊपर काउंटर काफ़ी स्ट्रांग है, जो 282 से 285 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट साथ में आप ध्यान रखिए, दिसंबर में वॉल्यूम्स थोड़े से डीप होते हैं, जिसकी वजह से अपसाइड कैप रहने की उम्मीद है। निकल के अंदर आयरन ओर के भाव में कंटिन्यू तेजी है, जिसका सपोर्ट निकल को भी मिल रहा है। टेक्निकली 1500 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 1560 से 1580 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने इन्वेंट्री 13 साल के लो पे आने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपसाइड में 211-12 तक का लेवल दिखा देगा। लेड की अगर बात करें तो लेड में भी हमें प्राइजेस साइडवे टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने काफ़ी बड़ा उछाल आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइजेस में प्राइजेस को 5600-5650 तक का एक लेवल दिखा सकता है, जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न कम हुआ है, बट इन्वेंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइजेस में रिकवरी जरूर आई है, बट 300 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओवरऑल अगले हफ्ते बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप, एनर्जी के अंदर सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।